एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। इन दिनों अपनी तैयारी को अच्छे तरह से कर रहे होंगे। तो आपका स्वागत करते हैं, खुशामदीद करते हैं, वेलकम करते हैं हमें अपने ही यूट्यूब चैनल आपके ही परिवार जीएस पॉइंट पे। तो जो हम आपको कल बायोलॉजी का सेशन करवाए थे, उसी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अंतस्रावी तंत्र है, मानव शरीर के तंत्र, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में देखिए किस तरह से यहाँ इस चैप्टर से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम आपको दिखाएंगे। देखिए SSC, CGL, CPO, CSL, MPPS, UPPS, रेलवे एग्जाम, BPSC, ये सब के लिए SSC, ये सब के लिए आपके लिए करामत साबित होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। टॉपिक क्या है? मानव शरीर के तंत्र, अंतस्रावी तंत्र। ठीक है, पहला है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथाइड ग्रंथि, एंड्रियल ग्रंथि। इनके बारे में हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ग्रंथियाँ किसे कहते हैं? बॉडी के वो पार्ट जो रासायनिक पदार्थ का उत्सर्जन करती है। ग्रंथियाँ किसे कहते हैं? बॉडी का वो पार्ट जो रासायनिक पदार्थ का उत्सर्जन करती है। मुख्य दो पदार्थों का उत्सर्जन करने वाली ग्रंथि शरीर में मौजूद होती है। पहला एंजाइम और दूसरा क्या है? हार्मोन्स। चलिए, ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन स्रावित करती है उसे अंतस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अंतस्रावी ग्रंथि के बारे में अगर अब हमको जानना पड़े कि किसे कहते हैं, तो ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन को स्रावित करती है उसे हम अंतस्रावी कहते हैं। जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथाइड एंड्रियल, ये सब क्या हार्मोन को करती है। ठीक है, देखिए ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन प्लस एंजाइम को स्रावन करती है, स्रावन वो मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। मतलब दोनों को, हार्मोन को भी एंजाइम को भी करती है, उसे हम क्या कहेंगे? मिश्रित ग्रंथि कहेंगे। उसे क्या? जैसे अग्नाशय। चलिए, पीयूष ग्रंथि के बारे में एक क्वेश्चन पूछता है कि पीयूष ग्रंथि इंसान को होता कहाँ? तो पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क में रहती है। कहाँ रहती है? मस्तिष्क में रहती है। ये BPSC में पूछा गया था, पीयूष ग्रंथि कहाँ रहती है? तो मस्तिष्क में रहती है। मास्टर ग्लैंड और सेल का बोला जाता है। इस ग्रंथि में STH हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन्स निकलता है। शरीर में वृद्धि, हड्डी में वृद्धि नियंत्रित करता है। ठीक है, देखिए मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? वो एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दो हार्मोन जिसमें कन्फ्यूजन बना रहता है। ठीक है, STS हार्मोन और TS, इसमें जो है हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है। तो हम STS हार्मोन के बारे में जाएंगे। इसको याद रखने के लिए इनके नाम के अक्षर के क्रम याद रखना है। जैसे STS हार्मोन में देखिए अल्फाबेट को ही क्रम है, RTS UV अक्षर आ रहे हैं, और STS हार्मोन कम होता है। जैसे बुद्धि यानी छोटे से बड़ा करना, तो इस अक्षरों को देखिए तो स्मॉल में टॉल, क्या हो जाएगा? टॉल की तरफ, मतलब STH हार्मोन। ठीक है, अब है थायराइड ग्रंथि, अंतस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि। सबसे बड़ी कौन सी ग्रंथि है? अंतस्रावी ग्रंथि जो सबसे बड़ी है। TSH हार्मोन में थायराइड ग्रंथि में हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। मनुष्य के गले में सांस नली के नीचे स्थित होता है। थायराइड कहाँ होता है? मनुष्य के गले के सांस नली के नीचे होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन, आयोडीन की अधिक मात्रा होती है, इसे इंड्रोसिन सिस्टम प्रेशर कहा जाता है। कार्य, इसका कार्य क्या है? तो पीयूष ग्रंथि के इनके हार्मोन के साथ मिलकर शरीर के जल संतुलन का नियंत्रण करने से हार्मोन की कमी, घेघा रोग होता है। किससे? हार्मोन की कमी से क्या होता है? घेघा रोग होता है। ठीक है, पैराथाइड्स ग्रंथि। ठीक है, इसे निकलने वाला हार्मोन ब्लड के CA की मात्रा नियंत्रित करता है। थायराइड ग्रंथि को के ठीक पीछे स्थित होता है। ये जो है थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे होता है। चलिए अब इसके बारे में हम MCQ लगाएंगे, जो आज का टेस्ट रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतस्रावी तंत्र है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेट है, जो आप लगाइए। देखिए क्वेश्चन पहला है मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर के किस ग्रंथि को? तो पीयूष ग्रंथि से। राइट आंसर आपका A हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो TSH। कौन है? TSH। राइट आंसर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है शरीर का सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि। B आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित हार्मोन में किससे आयोडीन होता है? इनमें से किसमें आयोडीन होता है? तो थायरॉक्सिन में जो है आयोडीन होता है। राइट आंसर आपका A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो हम अभी आपको बताए थे कि सबसे छोटी है पीयूष ग्रंथि, तो B आपका राइट हो जाएगा, जो कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन के स्रावन करती है? एंड्रियल ग्रंथि। तो क्या होगा? D आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर का रक्तचाप नियंत्रित होता है किस पे होता है? एंड्रियल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? A हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है जीवन रक्षण हार्मोन किस ग्रंथि के रस प्रभावित होता है? तो एंड्रियल ग्रंथि। A आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है इंसुलिन एक है, क्या है? इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। B आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है इंसुलिन में कौन सी कोशिका को स्रावित होती है? तो बीटा कोशिका। क्या होती है? बीटा। B आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है मानव शरीर में निम्न हार्मोन कौन सा रक्त कैल्शियम में विनियमित करता है? इनमें से कौन सा हार्मोन रक्त के कैल्शियम में? तो पैराथाइरोक्सिन हार्मोन। B आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आयोडीन युक्त हार्मोन है, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? थायरॉक्सिन हार्मोन। A आपका राइट हो जाएगा।
सेशन अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहलाता है? लड़ो और उड़ो यूपीएससी 2001 में पूछा गया है। तो एनडीडी क्या एनडीडी लेलिन जो है उसे कहा जाता है लड़ो और उड़ो, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का जो टॉपिक है वो उत्सर्जन है। क्या उत्सर्जन है? इसके बारे में भी हम कुछ जानेंगे। जीवों के शरीर में विषैले अपशिष्ट पदार्थ को निकलने की प्रोसेस को उत्सर्जन कहते हैं। जीवों के शरीर में जो विषैले अपशिष्ट पदार्थ है उसको निकालने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल। उत्सर्जित अंग कौन सा है? विकृत, त्वचा, फेफड़ा, यकृत। ठीक है। नेक्स्ट है किडनी, जिसे हम कहते हैं विकृत। उसका जो प्रत्येक किडनी में 1,30,00,000 नलियों से मिलकर बनी होती है, जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक किडनी जो है 1,30,00,000 नलियों से मिलकर बनी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन की किडनी का वर्किंग क्या है? यूनिट है। अब इसके कार्य के बारे में जान लें। तो कार्य, किडनी रक्त की प्लाज्मा को छानकर उसे शुद्ध करने के काम करते हैं। किडनी रक्त के अनावश्यक पदार्थ को फिल्टर करने के लिए कुछ पानी के साथ यूरिक फॉर्म शरीर से बाहर निकालता है। रक्त में शुद्धिकरण की प्रक्रिया किसके द्वारा होता है? डायलिसिस कहलाती है। ठीक है। अब चलिए, सामान्य यूरिन का मूत्र में 95% पानी, 2.7 यूरिया, 2% लवण, 0.3 यूरिक अम्ल होता है। यूरिन का रंग हल्का पीला उसमें उपस्थित यूक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूक्रोम के कारण होता है। मानव यूरिन का जो पीएच मान है वो 6 है। किडनी में पथरी बनती है, किडनी में ही पथरी बनती है और ये कैल्शियम ऑक्जेट से बनती है। किसके कारण बन जाती है? कैल्शियम ऑक्जेट की तरह। अब है स्किन, जिसके हम त्वचा कहेंगे। तो स्वीट ग्लैंड पसीने के रूप से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने और शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो त्वचा है। फेफड़ा, ठीक है। मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन लंग्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है। शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड वसा प्रोटीन कहते हैं। ठीक है। उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे, फिर हम आपको एमसीक्यू लगाएंगे। यह सेट आ चुका है, ये आपका एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर पहला है, रक्त शुद्धिकरण कहा जाता है। रक्त शुद्धिकरण कहा जाता है, ये आरबीटीसी सीसी 2005 में पूछा गया। तो किडनी, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मानव शरीर में रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव शरीर में यूरिया बनता है, कहाँ बनता है? यकृत, जिसे हम लीवर बोलते हैं, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूरियन मूत्र का पीला रंग किस कारण से होता है? तो अभी हमने देखा कि यूरियन मूत्र का जो रंग पीला रंग होता है यूक्रोन के कारण, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, किडनी का कार्यात्मक इकाई क्या है? तो किडनी जो होता है वो उसका होता है नेफ्रॉन, सी आपका राइट हो जाएगा। डायलिसिस की प्रक्रिया कहलाता है क्या कहलाता है? किडनी, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब किडनी काम करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जम जाता है? जब किडनी जो है वो काम करना बंद कर दे तो इनमें से कौन सा पदार्थ जम जाता है? तो रक्त अपशिष्ट पदार्थ, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक का औषधि यकृत कार्य करता है? तो किसका? यूरिया का, बी आपका राइट। आईएएस 2007 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, कथन और कारण से मानव शरीर में यकृत वसा से पचने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कथन है, यकृत का 2 महत्वपूर्ण वसा पाचन एंजाइम उत्पन्न करता है। पहला एक सही है परंतु आर सही नहीं है, मतलब ए जो है वो आपका सही है, दूसरा गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये सेट का आखिरी है, किडनी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो किडनी में प्रमुख पाए जाने वाला प्रमुख यौगिक है कैल्शियम ऑक्सलेट, सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।